इंडिया और नेपाल रिलेशंस के लिए 2026 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है लिपुलेख काला पानी लिम्पादुरिया डिस्प्यूट। अब ये 2026 में करंट में है, तो आप मान के चलिए कि एक नई सरकार जब इसको एक हॉट इशू, अपनी प्रायोरिटी इशू बना देती है, नेपाल की जो नई सरकार आई है बलेंद्र शाह जिसके प्रधानमंत्री हैं, तो अगले 3-4 सालों के लिए यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे बार बार प्रीलिम्स में और मेंस में। सो इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसमें ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज इसकी सारी हिस्ट्री हम समझेंगे कि कहाँ से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, ब्रिटिशर्स का इससे क्या लेना देना था, आज इसका क्या स्टेटस है। फॉर बेटर क्वालिटी आपको इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे कर लेना चाहिए सो दैट यू कैन क्विकली कवर दिस टॉपिक। और ऐसे और बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं हमारी इस सीरीज़ में, मिशन यूपीएससी 2027। मई 2026 से मई 2027 के जितने भी सबसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, जहां से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर और स्टेट बीसीएस के एग्जाम के अंदर, वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो इफ यू आर अ न्यू व्यूअर ऑफ दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऐसे सभी जो करंट इश्यूज हैं आपके कवर होते रहेंगे। अगर आप यूपीएससी 2027, 28 या 29 में अपेयर करना चाहते हैं एंड आप अपनी तैयारी को, सारे सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड और प्लान तरीके में कवर करना चाहते हैं, आपको लॉन्च पैड एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर यू कैन यूज़ दिस कोड SMT01, द कोड यू कैन सी हेयर। इससे आपका 30,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 24,999 में 2027 के बैच की तैयारी, 34,999 में 2028 की और 44,999 में 2029 की आप तैयारी कर पाएंगे। द बेस्ट फीचर इज़ द लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसमें सारा आपका सिलेबस तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा। महीने में कम से कम 2 आपके इंटरेक्शन सेशन होते हैं जिसमें आप अपने टीचर से सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप मोटिवेशन रिलेटेड, डेली शेड्यूल रिलेटेड, प्लानिंग रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसमें आप डिस्कशन करेंगे। यूट्यूब पे हम सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, सारे के सारी सब्जेक्ट कवरेज, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, CSAT, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस बैच में मिल जाएंगी। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जहाँ पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ऑफलाइन बैचेस इन आर चंडीगढ़ ऑफलाइन सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं जी, करंट से स्टार्ट करेंगे कि आज ये क्यों न्यूज़ में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नए प्रधानमंत्री आए हैं नेपाल के अंदर, जो पहले रैपर थे, ही वॉज अ म्यूजिशियन, बलेंद्र शाह उनका नाम है, उनको बैलन भी बोला जाता है। यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस डालते हैं। अब ये वीडियो छोड़ के मत देखने चले जाना, पहले इसको कवर कर लो बिकॉज एग्ज़ाम देना आपकी प्रायोरिटी है, आई गेस। सो बैलेंस शाह लेड गवर्नमेंट, उसने एक इशू रेज किया है, भारत सरकार को ये नोटिफाई किया है कि आप हमारी टेरिटरी से निकलते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा करवा रहे हैं। अब इंडिया और चाइना दोनों के सामने नेपाल की सरकार ने ऑब्जेक्शन रेज की है कि ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा आप कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू लिपुलेख पास, वो नेपाल की टेरिटरी से हो रही है। अब इंडिया ने इसका क्या जवाब दिया? इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा दैट दीज क्लेम्स आर नाइदर जस्टिफाइड नॉर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंस एंड इट रिमेन्स ओपन टू कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन विद नेपाल। तो एक मैच्योर देश होने के नाते अच्छी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी दिखाते हुए भारत सरकार ने कहा कि हम तो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर आप बातचीत करना चाहें तो बातचीत हो सकती है। ऐसे स्टेटमेंट्स देने से नेपाल इज ट्राइंग टू अचीव व्हाट गॉड नोज। मे बी एक नए प्रधानमंत्री आए राइडिंग ऑन पॉपुलैरिटी वेव, शायद ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन ज़रूरी है। अब लिपुलेख जो पास है, ये पिछले कई सालों से, बहुत सारे डेकेड से ये एक कंटेस्टेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और नेपाल ने, चाहे इंडिया और चाइना इससे ट्रेड करें या फिर ऐसी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं यहाँ से गुजरें, तो नेपाल इसको आजकल ऑब्जेक्ट करता है, पहले नहीं करता था। वो भी एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, वहाँ पर भी पहुँचेंगे जब हम इस इशू की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अब नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट क्या दी? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज़ ड्रॉन द अटेंशन ऑफ वेरियस मीडिया आउटलेट्स टू द क्वेश्चंस and concerns raised regarding the Kailash Mansarovar Yatra, which is said to be conducted between India and China via Nepal territory, लिपुलेख, जो मैंने आपको बताया। मैप भी देखेंगे इसका। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद करनी है, और जो जो चीज़ें आपको याद करनी होती है मैं आपको कहता हूँ कि नीचे चैट सेक्शन में आपको ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गो थ्रू दैट मैसेज once again before sending that. So Sugauli Treaty 1816 is the most important treaty। 1816 में ये ट्रीटी हुई थी। अब ये 3 इलाके भी आपको याद रखने हैं, लिम्पिया दौरा, लिपुलेख एंड काला पानी।
So government of Nepal is completely clear and steadfast in the fact that लिम्पियादुरा, लिपू लेक, काला पानी ईस्ट ऑफ महाकाली रिवर, एक और चीज़ जो आपको याद करनी है, सो ये इलाके महाकाली रिवर और सुगौली ट्रीटी ये आपको याद करने। अब नेपाल की सरकार कह रही है कि जी हम तो बहुत क्लियर हैं कि ये हमारा इलाका है, लेकिन बलेंद्र शाह जी आपकी क्लैरिटी से कुछ होता नहीं है। नेपाल की उत्तराखंड सरकार जो है उसको इस इलाके को इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, तो इट मेक्स नो सेंस। चलिए उसको देख लेंगे क्या हिस्ट्री है, क्यों ऐसी कन्फ्यूजन है। दिस इज द एरिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर काली नदी। अब क्या ये काली नदी है या फिर ये कोर्स चेंज कर चुकी काली नदी है, भगवान जानता है। लिम्पियादुरा, काला पानी, लिपू लेक, ये जो ट्राई जंक्शन का इलाका है ये सारा क्लेम किया जाता है बाय नेपाल। अब आप यहाँ पर अगर गौर फरमाओगे ना, ये जो इलाका है आप देखो, ये नेपाल रहा एंड दिस इज इंडिया। तो स्ट्रैटेजिकली अगर बात करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी इट इज इन बिटवीन चाइना। अब ये इलाका जो है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, यानी ये जिसके कंट्रोल में होगा वहाँ की मिलिट्री के लिए बहुत एडवांटेजियस सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अभी से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है इस इलाके से। अब नेपाल कह रहा है ये तो हमारा इलाका है, लेकिन भाई साहब आप बहुत साल तो चुप थे, आपने तब तो कुछ भूला नहीं, उसका क्या कारण था? तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए। अब भारत की मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारी भी पोजीशन क्लियर है और कंसिस्टेंट है, हम तो हमेशा से एक ही पोजीशन मेंटेन करके बैठे हैं ना। आपकी पोजीशन चेंज हुई है। अब ये लिपू लेक पास जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल की जा रही है सिंस 1954। आई नीड योर अटेंशन हियर, 1954 से डिफरेंट रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा हो रही है, एक रास्ता ये है एंड द यात्रा थ्रू दिस रूट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स। तो ये कुछ नया तो नहीं कर दिया भारत सरकार ने। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। जो मैप्स ड्रॉ किए गए उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गई। क्या इस नदी ने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया? बिकॉज नदियाँ अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। नाउ द बोन ऑफ कंटेंशन वो हमने देख ली है, कौन सा इलाका है। दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर काली, ऑल्सो नोन एज महाकाली। अब ये सिचुएटेड है 3600 मीटर्स की हाइट पे, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो हाइट के इलाके हैं अगर कल को डिस्प्यूट होता है इंडिया और चाइना के बीच में तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। काला पानी टेरिटरी लाइज एट द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, तो हमारी स्टेट जो है वो है उत्तराखंड। नेपाल कहता है ये तो हमारे सुदूर पश्चिम प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। नाउ इंडिया क्लेम्स कि ये काफ़ी सालों से उत्तराखंड के जो पित्तौड़गढ़ जिला है उसका पार्ट है। नाउ वाइल द टेरिटरी इज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सुरक्षा की नज़र से इंपॉर्टेंट होना इज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। द इशू इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द कॉन्टेस्ट ओवर द हिस्टोरिसिटी ऑफ कार्टोग्राफिक। व्हाट इज कार्टोग्राफी गाइस? क्या होता है? पॉज करो और लिखो। लेट्स सी इफ यू नो दिस। कार्टोग्राफिक एविडेंस दैट मीन्स रिलेटेड टू मैप्स। Cartography is the study of maps. Now issue itself goes back to early 19th century. तो अब हम हिस्ट्री पढ़ने लग गए हैं। Have you noticed this? हिस्ट्री पढ़ेंगे। When the British ruled India and Nepal, नेपाल जो है बहुत छोटे छोटे किंगडम्स को एक साथ मिलाकर अंडर द रूल ऑफ किंग पृथ्वी नारायण शाह, ये एक टेरिटरी बनी हुई थी। बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर साम्राज्य थे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी जब एक्सपैंड करती है और अवध से ऊपर जाती है तो पल्पा नाम के जिले के पास पहुंच जाती है, पल्पा नाम के शहर के पास पहुंच जाती है। अब ये एक इंडिपेंडेंट टाउन था बिटवीन नेपालीज हार्टलैंड्स, तो मतलब ये नेपाल का पार्ट था। उसके बाद ब्रिटेन, नॉट इंडिया, इंडिया तो है नहीं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी घूम रही है यहाँ पे, और नेपाल के जो राजा थे इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट। नाउ द नेपालीज वर ऑल्सो प्रूविंग टू बी अ हिंड्रेंस। अब नेपाल जो है वो तंग कर रहा था, ब्रिटिशर्स की जो एक्सपेंशन की एम्बिशंस थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो नवंबर 1, 1814 को ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दी वॉर नेपाल के ऊपर। 2 साल तक ये वॉर चलती रही है और ब्रिटिश जनरल जो हैं सर डेविड ऑक्टेलोनी वो जीत जाते हैं और नेपाली लोगों को गढ़वाल और कुमाऊं इलाकों से निकाल दिया जाता है, जो आज उत्तराखंड के बड़े ही इंपॉर्टेंट इलाके हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को गढ़वाली बुला रहे होते हैं कि क्या आप गढ़वाली हो, तो वो गढ़वाल इलाका उत्तराखंड का पार्ट है आज। A year later the war came to an end with the signing of सुगौली ट्रीटी। आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन से साल में सुगौली ट्रीटी हुई थी। अब आपने ईमानदारी के साथ हैंड टू द गॉड, भगवान की कसम, आपने नीचे चैट सेक्शन में बताना है आपको साल क्या याद है। अगर नहीं याद है तो लिखो ध्यान नहीं था सर। द ट्रीटी डिलिमिटेड द बाउंड्रीज ऑफ नेपाल एज इट स्टैंड्स टुडे। तो आज ये जो बाउंड्रीज हैं इंडिया और नेपाल की हमने नहीं बनाई है,
ये ब्रिटिशर्स सुगौली ट्रीटी में साइन करके गए थे नेपालीज राजाओं के साथ। और इसका 5th आर्टिकल क्या बोलता है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। द राजा ऑफ नेपाल रिनाउंसेस फॉर हिमसेल्फ हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स, मतलब रिनाउंस कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, ऑल क्लेम टू और कनेक्शन विद द कंट्रीज लाइंग टू द वेस्ट ऑफ काली नदी, काली नदी के वेस्ट इलाके सब आपने छोड़ दिए है। आपकी होने वाले जितने भी राजा महाराजा होंगे, आपके सक्सेसर्स होंगे, कोई भी इसके ऊपर क्लेम नहीं करेगा, कोशिश भी नहीं करेगा क्लेम करने की। तो मतलब रिवर काली बन गई बॉर्डर इंडिया और नेपाल का, तो बात खत्म हो गई। अब प्रॉब्लम कहां पर है, देयर इज नो क्लियर कंसेंसस ऑन व्हाट इज द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ रिवर काली। अब काली नदी कहां से बहती थी या बहती है, इसकी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। नाउ यहां से डिस्प्यूट की शुरुआत हो जाती है। अब कुछ स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, अब पक्का किसी को नहीं पता है, कन्फ्लिक्ट का कारण ये है कि पक्का किसी को पता ही नहीं है। कंफ्यूजन्स क्या है, हम वो पढ़ने लगे हैं। लैक ऑफ कंसेंसस इज ड्यू टू द शिफ्ट इन द कोर्स ऑफ रिवर, नदी ने रास्ता ही बदल लिया, अपनी जगह ही बदल ली। कुछ कहते हैं ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स यानी जो मैप बनाने वाले लोग थे, वो इस लाइन को जहां पर नदी है मैप में, उसको शिफ्ट करते रहते थे, हल्का हल्का करके ईस्ट करते गए, नेपाल छोटा होता गया और इंडिया की जो उस समय ब्रिटिश इंडिया था उसकी टेरिटरी वो बड़ी होती गई। अब गॉड नोज व्हाट हैपेंस। तो जब नेपाल आज़ाद हुआ, क्या उसने इस डिस्प्यूट को रेज किया? जी नहीं। नेपाल की सरकार ने 1998 तक कोई डिस्प्यूट रेज नहीं किया, दे वर ओके विद इट। इनफैक्ट 1962 वॉर में इंडिया की मिलिट्री काला पानी इलाके का इस्तेमाल कर रही है, उसके बाद भी 1962 से 1988 तक नो डिस्प्यूट वॉज रेज्ड फ्रॉम नेपाल। तो नेपाल चोज टू इग्नोर दिस डिस्प्यूट, दिस टेरिटरी फ्रॉम 1961 टू 1997। अब भारत सरकार तो कहती है कि एज पर द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो यहां पे टैक्स कलेक्शन हो रही है, उसमें तो 1830 से लेकर अभी तक देखें तो पित्तौड़गढ़ जिले का ही पार्ट है काला पानी इलाका। तो आप 1998 में उठे हो, तो ये क्या हिस्टोरिकल एविडेंस काफ़ी नहीं है? नाउ पिछले कुछ डेकेड से बिकॉज नेपाल की सरकार शायद अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस इशू को बार बार उठा रही है, तो इसलिए ये एक मसला बनता जा रहा है दोनों देशों के बीच का। अब देखो, ऐसे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, चाहे हमने इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे, कुछ डिस्प्यूट्स को सेटल कर लिया, ज़्यादातर आइलैंड्स को देकर लेकर, इंडिया बीइंग द बिगर कंट्री, इंडिया ने उनको दे दिया। ऐसे ही इंडिया और बांग्लादेश में कुछ डिस्प्यूट्स थे, एनक्लेव्स, तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और एनक्लेव्स एक्सचेंज कर लिए। छोटे छोटे इलाके, गांव जो थे, कुछ इंडिया के बांग्लादेश में रह गए थे, बांग्लादेश के इंडिया में रह गए थे, वो अब डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है। उसके अलावा समंदर में भी कुछ ऐसी टेरिटरी थी जिसको इंटरनेशनल दिस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया और बांग्लादेश के फेवर में उस फैसले को दे दिया, तो इंडिया ने उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। तो आपको क्या दिखता है कि इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बड़ा भाई बनते हुए, एक एल्डर ब्रदर बनते हुए बड़ा दिल रख रहा है और छोड़ दे रहा है। अब यहाँ पर नेपाल जो है इस डिस्प्यूट को उठा रहा है ऐसे इलाके पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या हमें यहाँ पर भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए? क्या हम दिखा सकते हैं? बिकॉज चाइना के साथ कब दोबारा हमारा युद्ध हो जाए, यू नेवर नो। बिकॉज चाइना जो है उसने गलवान वैली में जो किया, हमारे फौजी मार दिए, बहुत सारी टेरिटरी जो है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, उसके इस तरफ आकर उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी कैप्चर कर ली। अब ऐसे में हमारे लिए एक एक इंच बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब मिलिट्री की सहायता हो सकती है। कोई ऐसी टेरिटरी हमारे पास है, उसमें नेपाल ऑब्जेक्ट करेगा तो हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव इशू हो जाएगा। अभी तक हम इसको बहुत प्यार से निभा रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा टेंशन्स बढ़े ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है दैट यू हैव टू सेव दिस PDF। ये PDF आपको मिल जाएगी IAS लॉन्चपैड चैनल से। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तो सिर्फ करंट अफेयर्स मत तैयार करते रहना। आप कहीं से अगर सेटिस्फैक्ट्री कोचिंग ले रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन 2027, 28 और 29 आप लोगों के पास बहुत समय नहीं है। करंट अफेयर्स से लेकर स्टैटिक सब्जेक्ट सब कुछ आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। जिसको ऐसा लगता है कि 6-8 महीने अच्छे हो गए हैं कंसिस्टेंसी के साथ, यू आर प्रिपेयरिंग, सो सिर्फ 10,000 के अंदर आप अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकते हो। अब ये 10,000 भी क्यों है? बिकॉज आंसर राइटिंग में जब पर्सनल अटेंशन देनी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम आपको लगता है। And in this program, I will be personally evaluating your answers, and we can have very close one-to-one interaction as well regarding your answers. So आपने इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना है, यू कैन डाउनलोड द लॉन्चपैड एजुकेशन ऐप। वहाँ पर आपको ये 10,000 में मिल जाएगी।
1 साल की इसकी वैलिडिटी है, जिसमें हम हफ्ते के अंदर 3 से 4 आंसर करेंगे, लिखेंगे और उसको एवेल्युएट करेंगे, कैसे आपके आंसर्स और एसेज बेटर हो सकते हैं, हम ये देखेंगे। दीज आर सम ऑफ आवर ओल्ड टॉपर्स फॉर द स्टूडेंट्स जो लॉन्च पैड IAS के चैनल पर पहली बार हैं। चंडीगढ़ में, लुधियाना में, पटियाला में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में भी हज़ारों बच्चे अक्रॉस नॉर्थ इंडिया दे आर प्रिपेयरिंग इन द इंग्लिश बैचेस, जिसमें कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में होती है। सो इसके बारे में और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि नीचे नंबर्स हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दोज नंबर्स।